छठी मैया की जय हो। जय हो। और सखी? हाँ सखी, सब बढ़िया है, अपन बताओ। हमारा ठीक है। और सखी, हाँ। छठ के शुभ पावन अवसर पर यहाँ आपका बहुत 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 मुबारकबाद और शुभकामना। धन्यवाद है। और हमरे हमरे चंदा सखी के सहित हमरे संपूर्ण श्रोता लोगन का छठी माता के जो व्रत कल शुरू होए वाला है उके हार्दिक मंगल में शुभकामना और साथ ही व्रत के उपवास कराली सारी महिला सखी लोगन का उनका श्रद्धालु उनका श्रद्धा मिले, ताकत मिले, अच्छे से उनके व्रत सफल हो, मनोकामना पूर्ण हो। हाँ, मनोकामना पूर्ण हो, माता रानी जो है मनोकामना पूर्ण करे, है ना सखी? हाँ। और हम लोग भी पूरा श्रद्धा के साथ ये प्रोग्राम का एकदम जो है एकदम मैं मतलब एकदम श्रद्धा है ना? अरे हाँ, वही मतलब खुशी के साथ एकदम। तो आज विषय बताओ अब हम का बताई। हाँ हाँ, आज तो झलकत है, वही बात है, वही बात हम सखी कहे वाले रहे कि हम लोगन के पहनावा से एक तो फिर झलकत है। हाँ। और बात तो हुई करी है और गीत भी वही बात बताई जाए ना। हाँ। शुरुआत में ही अब कहा जाए कि अब कल है तो छठ है। हाँ। छठ और वैसे भी हमरे सखी आज बहुत सुंदर लगत थी। हाँ। हमार नजर न लगे हमरे सखी के वैसे। नहीं तो काजल आप लगाए दे हो ना? अबे हम काजल लगाए। हाँ, काजल काला टीका लगा हो जाता। अच्छा, काजल सच सुने, काजल लगावे से नजर नहीं लगत है का? अब कोई के नाम काजल न हो तो उन्हीं ना आई जाए, लेकिन हाँ, अच्छा मतलब काला टीका लगावा जाता है। मतलब आपके कहे मतलब है कि हमरे नजर लगत है आए नहीं। हाँ। भला आपस में नजर कहा नहीं, लेकिन कहा थे ना। हाँ। कि ज्यादा मुहाव आपस में भी नजर लाग जाता है। नहीं तो हम पहले बोल रहे थे नजर ना लागे। हम आपका नहीं कही थे, देखे वाले वैसे जान चाहिए भाई की सुंदर है कि नहीं, आज दिखा थे कि नहीं बात है। और फिर हम पहले सखी बोल दिए कि हमार नजर न लगे, पहले बोले रहे ना। हाँ। तो नजर ना लागे, चिंता ना करो। अच्छा ठीक है। और सखी तो आज हम लोग का बात करा जाए? अब वही तो कहे ना, तो बताओ ही ना परी। हाँ, तो साथी लोगन का बतावे न पड़ी। हाँ, बतुआवे तो पड़ी मगर बतावे मतलब दुई बात आवत है। जैसे साथी लोगन का बतावे जरूरत है नहीं है, साथी लोग वैसे जान रही है कि आज का बातचीत हुई है। विशेष दिन पड़ा है नहीं। हाँ। हम वैसे तो वो दिन कहा कर रहा कि शायद ना पड़े, लेकिन हम लोग के विशेष काल छठ माता के व्रत उपवास शुरू है। हाँ। और आज ही कार्यक्रम परिगवा है, तो विशेष हम लोग छठ माता के छठ पर्व के विशेष लेके आवा का है। और हमरे सखी चंदा जी और हम लोग के कि कहा ना जाते कि वैसे भी यहाँ के अपने नेपालगंज के अपने एरिया में जैसे कहते हैं बागेश्वरी माता जो शक्तिपीठ के एक स्थान हुए, उस जगह पर बहुत हर्ष उल्लास के साथ एकदम सजावट के साथ ये घाट पर बहुत भीड़ रहा थे। हाँ, बहुत भीड़ रहा थे। और महिला लोग के जो उपवास रहा थे, पानी में बाहर हर जगह भीड़ आज शाम से आज का है, आज से तो मतलब तैयारी सजावट शुरू हो गया है। अब कल से हुआ शाम से भीड़ शुरू हो जाए। और ऐसे कई जगह में जैसे हम लोग के गाँव क्षेत्र में भी जहाँ संख्या ज्यादा है, तो जहाँ जैसे मंदिर तालाब है उस जगह में ये घाट अब बनावे लागे हैं। और धीरे धीरे न सकी। हाँ सखी, इके प्रचलन जैसे बढ़ते जा रहा है ना। हाँ, इके प्रचलन बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और कितना भीड़ शाम से ही लगी है। हाँ। वैसे आदमी से ही पता चल जाते, भीड़ भाड़ से ही पता चल जाते। हाँ। एक तो फिर बहुत ये त्योहार की बहुत ही मान्यता है और बड़ा कठिन व्रत उपवास भी है कि भाई बहुत जना मनौती रखत हैं और मनौती पूरा भी हो जाते। मनौती पूरा हो, मनौती रख के जब व्रत रखत हैं श्रद्धा से, तो बहुत जना के भाई पानी में भी खड़े हो के प्रार्थना करत हैं। ऐसे कई प्रकार के इमा नियम है और साथ ही इमा जो व्रत के मनौती रहते कहते पूरा भी होत है। तो ऐसे हमरे प्रावधिक में हमरे सखी हैं चंदा जी, और उनका भाई पहले निमंत्रण दे पड़ा था कि हाँ आज छठी माता के और छठ मैया के गीत संगीत हम लोग सुना जाए। और पिछले बार भी खबर आवा रहा है कि भाई छठी के गाना जरूर सुनावा जाए। हाँ, तो आज तो विशेष कई के परा भी है। हाँ, विशेष दिन परा भी है। अच्छा, कितना अच्छा है ना सखी। देखो दिवाली भी जो है शनिवार के ही दिन पड़ा रहा है। हाँ। दिवाली नहीं मतलब शनिवार नहीं पड़ा रहा, शनिवार नहीं पड़ा रहा, लेकिन उससे पहले पड़ा रहा धनतेरस पड़ा रहा, मतलब आसे पास पड़ा रहा है। हाँ। जो कि हम सखी लोगन के जैसे हमरे सखी से भेंट तो हो न, बाकी सखी लोग भी है और साथ में श्रोता साथी लोगन से बातचीत भी होते है। और आज भी कितना अच्छा दिन है कि जो है एक दिन पहले पड़ गवा। अब वही तो है, अब सारा त्योहार सखी, अब सारा त्योहार खत्म होने वाला भी है ना। अब कहत नहीं है, लगातार पर्व पर पर्व पड़ते जाते है। बड़ा खुशी रहा था, एक पर्व खत्म हो तो दूसरा आवे वाला रहा था। हाँ। खुशहाली मनावा जाता है। तो सारा अब नवरात्र खत्म हुआ, दीपावली खत्म हुआ, अब छठ भी खत्म होने वाला है। हाँ, इके बाद तो डेठवन पूजा ही है, एकादशी। हाँ, के बाद नहान मेला
तो ऐसे विशेष पर हमारे लोग के पढ़ते जाए, और जो विशेष नहीं है वो बीच में भी हमारे लोग के कुछ न कुछ प्रतिक्रिया विशेष बनावा भी जाते है। हाँ। तो सखी आज छठ के हम लोग बातचीत करा जाए है नी। और वैसे भी आप ना आपो बड़ी अब लास्ट में फिर कही दी का चीज आप सुंदर लागा थी आज। वैसे नाम ही सुंदर है चंदा, तो चंदा तना जैसे चंदा तो शाम के चमकत है नी, तो आप दिने में चमक रही हो आज। अरे तो हमारे सखी जब सुंदर हैं तो भाई हमरे तो न होना तो मुनासिब नहीं है ना। हम सखी हमरे हैं तो फिर हम काहे न रही। हाँ, तो ऐसे हमारे संपूर्ण सखी लोग अपने सुंदर के साथ है। काहे से इमा एक घरेलू नुस्खा भी राहत है ना। यही हमारे हम बता चाह रहे हैं कि हम लोग के घरेलू में अतः ताकत राहत है, अतः श्रद्धा राहत है, तो मेहनत राहत है कि अगर ध्यान से हर काम करा जाए हर जगह सुंदरता निखार लाई सका जाता है ना। हाँ सखी सही बात है। तो सखी बोलो, अभी हम लोग चला जाए छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद। तो प्यारा सा गीत सुना जाए के बाद कि नहीं, हम लोग व्यापारिक विश्राम और चर्चा भी करा जाए कि नहीं। हाँ, काहे ना आज विशेष जब पर्व करा है तो हम लोग छठे के बात करा जाए और छठे मैया के प्रार्थना भी करा जाए। बिल्कुल सखी। हाँ सखी, बहुत नीक लाग, इतना बढ़िया गीत सुनाए हो छठी मैया के। हाँ, छठ मैया के सब गीत बहुत अच्छा लगता है। मगन हो जाए, एकदम मगन हो जाए। सही बात है सखी। तो आप मगन हो गई हो ना। हाँ, मगन है। और बाकी साथी लोग भी सुने नहीं है तो मगन हो गए। हाँ, कहे ना भाई। तो। छठी मैया के मतलब कशिश रहा थे इमा, लगाव रहा थे गीत में कि चाहे जोन गीत होए सुनो के धुने एकदम दिमाग में बैठ जाते। और ऐसा लगा था कि छठ मैया हम लोगन का जैसे एकदम जैसे सब लोगन का तो आस रहते हैं है ना छठ पूजा के। और एक हिसाब से छठ माता हम लोगन का बुलावत थी, इस तरह आभास होने लगा था। और कितना अच्छा लगा था। बुलावत मत का है कि जैसे घाट मैया जैसे सब कोई जैसा सजी है कल के समय पे रहा था ना। एक उत्साह रहा था, मेला भी इतना लागत है कि भैया चलो देखा जाए ना। चारों तरफ रंगी चंगी रहा थे, बत्ती जला करत है, हर कोई घाट में अपन घाट बनाए के बैठत भी है, पूजा अर्चना करत है, दिया जलत है, तो के खुशी बात रहा थे। तो सके ऐसे कहा नहीं कि छठ पर्व कैसे मतलब इके उपजनी कैसे भवा इका कैसे शुरू करीन और छठी पर्व कैसे मनावे लागी कि कुछ थोड़ा बहुत इतिहास में भी एक उल्लेख है कहा था। हाँ, तो सके ठीक है, उल्लेख है तो थोड़ा सा बताया दिया जाए है ना। हाँ, तो जैसे अब बहुत से के ग्रंथ अनुसार बहुत से के किस्सा हुई है, लेकिन कहत नहीं है सकी कि छठ पूजा में जैसे सूर्य देव के छठी मैया के पूजा विधि विधान से की जात है ना। और छठ पूजा के प्रारंभ कब से शुरू भवा, सूर्य भगवान के अर्घा या पूजा पाठ कब से शुरू भवा। तो जैसे इनका पौराणिक जो कथाएं अनुसार जो बतावा गया है कि सतयुग में जब भगवान श्री राम है नी और द्वापर में दानवीर कर्ण रहे और ऐसे 5 पांडव के पत्नी द्रौपदी रही जो कि सूर्य के उपासना करीन रहा। अच्छा, द्रौपदी जी सूर्य की उपासना करीन। हाँ, इन लोगन के उपासना करीन। और छठी मैया के पूजा से जुड़ा मतलब इससे जुड़ा है कि एक राजा रहे प्रियवंद। अच्छा, प्रियवंद जो सबसे पहले छठी मैया के पूजा करीन रहा है। अच्छा। उपवास रखीन न है और मनौती भी रखीन न है। तो सूर्य उपवास और छठी पूजा कहा थे तब से शुरू हो गया रहा है। अच्छा, और ऐसे इनके मतलब प्रियवंद राजा के कुछ मतलब जानकारी भी है कि काहे जैसे कैसे करीन इन पूजा पाठ और कैसे इनके मनौती कुछ रहा है। तो मनौती भी इमा जुड़ा है कि जैसे जैसे उनके संतान नायर हैं सुने रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे सबसे विशेष कहत नहीं है सुहाग के और संतान के ये व्रत का माना जाता है। और वैसे भी बहुत जना अपन मनौती अनुसार भी श्रद्धा है कि हमारी मनौती पूरा होए, तो वही भक्त अनुसार अपन इका व्रत रखे लागत हैं। तो जैसे पौराणिक कथा अनुसार कहते हैं जब राजा प्रियवंद जो रहे, हाँ जैसे आप कहा गया ना सकी संतान रहे, संतान रहे उनके। तो उनके बड़ी पीड़ा रही कि हमरे संतान नहीं है, भाई निर्वंश है, आगे राज्य को चलाई, प्रजा को देखी, बहुत भाई राहत है ऐसे भाई कि हाँ आगे राज्य संभाले खातिर भी तो कोई पीढ़ी आवे चाहिए, कोई पीढ़ी आवे चाहिए। और तो ऐसे राजा प्रियवंद का करीन उनका महर्षि कश्यप उनसे कहीन बताइन कि संतान के प्राप्ति खातिर आपके बहुत कष्ट है नी। बहुत से यज्ञ करा, पूजा पाठ करा, फिर भी आपका पुत्र प्रदान नहीं हो सकत है। लेकिन उन्हीं एक जानकारी दीहिन, सलाह दीहिन कि पुत्र मनौती खातिर आप छठ पर्व के व्रत रखा जाए है नी, तो आपके जरूर पूरा हुई। तो राजा प्रियवंद पुत्र के अपने मांग खातिर वो अपन पुत्र के खातिर ये व्रत उपवास शुरू करीना है। अच्छा,
यानी कि ये छठ पूजा जो है शुरू करना है और उनका जो है मतलब पुत्र प्राप्ति भवा। हाँ, तो देखा जा सकी कि माता जो है छठ मैया के कितना मतलब कृपा रहा है सब पर, है ना। बस कहा है श्रद्धा के साथ पूजा पाठ किया जाए। हाँ, जरूर। और का जैसे श्रोता लोग आप लोग भी अच्छे से अपने नजदीक जैसे आप व्रत उपवास नहीं रखा भी जात है तो कोई ना कहत नहीं है कि इमा शामिल होई के और जत्ते आपके श्रद्धा अनुसार दान दे सका जात है या मदद कर सका जात है ओते खुशहाली के बात इमा भी रहा थे। कहे से कि बहुत जना भाई श्रद्धा अनुसार रह भी पावत है ना भी रह पावत है, कष्टदायक तो है। एक ही कह नहीं सकी। अब जैसे काल व्रत शुरू हुई तो आजे से एक टाइम के खाना एक टाइम खाते हैं, ओहो सादा खाना मीठा खाना खाते हैं, अच्छा, है ना। और उसके बाद काल से जैसे व्रत शुरू हुई कवा, अब व्रत पूरे दिन निर्जल व्रत रहा था। हाँ, अच्छा सके जैसे एक दिन पहले जो है लहसुन प्याज के भी सेवन नहीं करते हैं। हाँ, तो वही तो खाते हैं सकभर की आदमी नमक ही नहीं खाते, एक दिन सादा खाना खाए। और फिर जैसे एक दिन पहले जो है घाट पे यहाँ मतलब जहाँ पूजा किया जाते हैं वहाँ सजावट करा जाते हैं ना, मतलब अपन घाट के अनुसार जो बनाए देते हैं, बेदी बनाए देते हैं और अपन घाट हो जाते हैं कि हाँ हमका यहाँ पूजा करे थे। तो बातें कुछ और जैसे कहा नहीं सकी, मैं थोड़ा अलग किस्म के है ना। सब लोग व्रत घर में भाई घर में अपने त्योहार हर त्योहार घर में मनावा जाता है, लेकिन ये छठ मैया के व्रत उपवास घाट में जाए के करत हैं। हर कोई अपने घर से कई किस्म के सामान है, कई किस्म के सब्जी फल फूल है नी, बहुत सी चीजें में सुहाग के सामान इमा चढ़त हैं और इमा के प्रसाद जो राहत नहीं है। जब प्रसाद कहा था जत्ते मांग के खाओ होते शुभ माना जाते है, अच्छा माना जाते। और ये जो है पूजा में यहाँ मतलब कुछ हेल्प भी करा जाते हैं ना, वहाँ मदद करा जाते हैं इमा मिल के जैसे कहा आप जैसे बताया नहीं तो इमा बहुत पुण्य मिलत है और माता जी हर मनोकामना पूर्ण करत हैं और जो नाई व्रत रहते उनके भी करत हैं, इसी बात नहीं है, बस उमा शामिल हुई के श्रद्धा भी होई चाहिए ना, विश्वास हो चाहिए। उपवास रहते उका तो कष्ट रहते हैं, उनके काम में प्रसाद बनावे में काम करे में या फिर डाल उठावे में सहयोग करे में हर जगह अगर सहयोग करा जाए तो वो भी एक पुण्य के बराबर होते हैं और आपके आधा का पूरा मनोकामना पूर्ण हुई, इसी बात नहीं है। अच्छा सखी, हम लोग अभी बाद में जाना भी जाए कि सूर्य देव और छठ माता का जैसे ई के भी बारे में जाना जाए कि काहे जो है सूर्य भगवान के पूजा तो मतलब छठ माता के पूजा सूर्य भगवान का अर्घ दे के ही काहे मनावा जाते, ई के भी बारे में जाना जाए कि नहीं। ठीक है, और वैसे कह रही हूँ कि छठ माता के और छठ पर्व के बारे में बातचीत करा जी, तो वही सब सोचित रहा कहाँ हो भाई गायब हो, तो आप हमका वहाँ ढूंढे पहुँच गई रही हो। वही बात है, हम सोचन कि अकेले जाई थे नगर तो हम साथी लोगन से का कहबे, है ना, तो बस यही मारे ढूंढे। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ ठान के हम लोग एक दूसरे का तो मिल गवागा ना, जल्दी आएगा, बड़े जल्दी मिल गवागा। और बस अब बात कही शुरू हुई। अब बात कही कहा है कि जैसे छठी मैया के जो हम लोग पर्व रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, तो कहा नहीं जैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये दीपावली के छठे दिन में इका हम लोग सूर्य का अर्घ दई के पूजा के शुरुआत करा जाता है और इके व्रत शुरू होता है। जैसे मान लो इका बहुत से देश में मनावा भी जाता है ना, देश प्रदेश और हम लोग के इधर भारत जो छिमेकी राष्ट्र है, भारत में भी धूमधाम से छठी मैया के पर्व का मनावा जाता है। और ये जैसे मान लो जो शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग कहा जाता है सूर्य के महातिमा दिया गया है और सूर्य के अर्घा दिन जात है। और छठी मैया ये व्रत में काफी ये व्रत कठिन होता है, तो हम सखी बेर कही थे ना, जब देखा जाता है उसका एहसास करा जाता है तो भी रात भर जो है कुछ खावा पिया नहीं जाते हैं ना, रात भर तो छोड़ो जाग के बैठब है नी। और बहुत जना मनौती रखा थे तो पानी में खड़े रहा थे, रात भर खड़े रहा थे, सवेरे अर्घा दई के तब वो निकलत है। वो बड़ा कठिन, जैसे माता जी के कृपा रहते सखी है ना, यही बात है भाई। और इस साथ कहा नहीं घर परिवार के हम लोग के हिंसा ईर्षा इस सब चीज के इमा नाश होत है ना। इमा बहुत से घर के रक्षा माता जी रक्षा करत ही और घर का सुख संपत्ति से भरत हैं। तो मन के जो खोदना है सूर्य के, हम लोग के सूर्य के आराधना भाई सूर्य से हम लोग के सवेरा होता है, कहत नहीं है तो होता है। हाँ, और इनके अर्घा दे कतिर सवेरे या शामे कैसा कहा जाता है। बीच में तो इनके तपत शक्ति जो उतना ताप रहा है अर्घा भी दे मुश्किल हो जाता है, तो शीतलता प्रदान करे कतिर हनी
वो जब उगत हैं निकलते निकलते हम लोग उनके बर्तन में अर्घा उनके दई के पूजा करा जाता है। और सखी जैसे आपको कुछ जानत हो कि? हाँ सखी, अच्छा अभी तो इससे पहले हम लोग कहा गा रहे हैं कि जैसे कि अब छठ माता के पूजा है ना? हाँ। तो इमा सूर्य अर्घ कहा दिया जाते और ये छठ माता के जैसे पूजा करते में यहाँ होत नहीं है, सूर्य भगवान का पूजा किया जाते तभी ये पूजा जो है पूरा माना जाते। हाँ। पूर्ण होते हैं। तो जो है छठ माता और सूर्य भगवान, हाँ। इनके का संबंध है? संबंध यही है भाई बहन। अच्छा, है ना? आप भी शायद यही कहे चाहते रहे हो। हाँ, तो भाई जानकारी है, बताए भाई, बातचीत करा जाते है। और तो, जाना तो सखी, ऐसे ही भाई दूज में ही भाई बहन के ही जो है मतलब यमुना और यमराज मतलब रहे ना, भाई बहन रहे। तो इससे यहू छठ पूजा में भी भाई बहन के ही जो है पूजा किया जाते हैं। सूर्य भगवान भाई हो गए, छठ माता बहन हो गई। अच्छा, तो वही दोनों जना के इमा पूजा पाठ अर्घा और सब चीज बराबर होता है। हाँ हाँ हाँ। अभी के पीछे भी विशेषता हुई है, अगर आपका पता है तो कुछ बतावा जाए। अब विशेषता पता तो होइबे करिए, अब टाइम के हिसाब से इनकी बहन है छठी मैया हुए है नी। हाँ। तो पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री और सूर्य देव के बहन। हाँ, ले हमें सखी का पता भी है। और फिर बाद में इतना बात दुखवावत थी, बताओ हम ना उमासित, तो फिर आप बतेबे नहीं। तो अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बहुत बना जो जाना जाते सुना गया है ग्रंथ अनुसार, कुछ जाना जाते वही बतावा जाए ना, फिर से उजागर हो। जो चीज लोप हो गया है या कोई नए जाना थे तो सुन के भी जान जाई। ऐसी चीजन के उद्देश्य से तो ये कार्यक्रम हम लोग चर्चा की जाते ना सखी। हाँ सखी। तो अब जैसे भाई बहन तो हुए, इनका छठी मैया के पूजन मतलब दोनों जना के कीन जाते हैं। इस छठ व्रत के नाम से भी इनका जाना जाता है ना। अब बहन के भाई अगवा है कि जैसे कहते हैं छठी मैया के विशेष नाम चर्चा में आवत है, लेकिन पूजा करे के समय में सवेरे अर्घा दे के सूर्य भगवान के कीन जाते हैं। तो दोनों जना के बराबर में मान्यता है। अब पुराण अनुसार ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचिना है स्वयं उमा 2 भाग में बांट दीना है। जैसे कि दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति के रूप से सामने आवा जाता है। माने अब सृष्टि के जो अधीन है प्रकृति के देवी हैं, वो अंश के देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों भाग जो बटा है कि दाया पुरुष और बाया महिला समझ लियो भाई, माता जी हैं। जैसे प्रकृति अनुसार छठ के अंश होए के कारण ये देवी माँ के एक प्रचलित नाम से छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तो ये भाई बहन के जो व्रत रखा जाता है और साधन इनके बराबर इनके अर्घा देव पूजा करब। और जो हम लोग जो कहत नहीं है घाट में जो भरा जाता है, गोद भरा जाता है, उनके जो डाल रखा जाता है, तो डाल का छठी मैया के रूप में भाई नाम लेके भी डाल रखा जाता है। डाल रखा जाता है। और जब सवेर होते वही 4 बजे 5 बजे जब सूर्य के उदय होए लागत है, लालिमा जब छावत है, तो फिर घाट में उनका अर्घा देके पूजा करा जाता है कि ऐसे उनके जो पराक्रम है, जो उनके आशीर्वाद है सबके ऊपर अच्छा पड़े। हाँ। और जैसे सूर्य से हम लोग के शरीर के शक्ति भी मिला है, विटामिन डी भी मिला है ना। हाँ। तो जी के कारण से सूर्य के पूजा करके हम लोग पूजा आराधना कीन जाते। और हाँ सखी, जैसे कि जो आप बताए हो ना, तो जैसे अब छठ वाले दिन एक दिन पहले, जैसे कि अब कल है ना। हाँ। अभी के बाद परसों तो छठ है, तो कल तो लोग घाट पर जाई हैं। अब छठ परसों है कि काल है, देखो पहले तो इके 2 दिन जाते सखी, 2 दिन जाते, वही बताइए। पहले तो काल छठ कहा जाता है। हाँ, काल छठ व्रत शुरू हुई गवा। अब आज रात से जानो दूसरे दिन पूरा हुई है। हाँ, दूसरे दिन प्रातः काल जब सूर्य का अर्घ दे दिन जाता है तभी पूरा होता है। तो ये जो रमजम जो उत्सव रहा थे ना, ये 2 दिन हमका लोग का ले जाते, 2 दिन ले जाते। तो वही बात कह सकी, जैसे कि 4 बजे से भीड़ शुरू होने लगत है। कहे कि जब घाम रहा थे, धूप रहा थे हल्का हल्का सा, और जब सूर्य डूबे लागत है उससे पहले तो जो है तालाब जैसे नदी में नदी है, तालाब है, जो जैसे कहते हैं खोला नाला रहा थे, तो सूप लेके अभी बताया नहीं, सूप लेके जाते हैं ना, वहाँ खड़े होते हैं और सूर्य भगवान से जो आग्रह करत है कि का मतलब इसे होत है जो अर्घा देके उनसे प्रार्थना करा जाता है। जो है सूर्य ढलते जब ढले लगत है तब वहां से निकल जाते हैं, है नहीं। फिर दूसरे दिन जब सूर्य निकले वाला होते
उससे पहले फिर वहाँ पर फिर अर्घ दिया जाते। हाँ, तो वही चीजें थे कि भाई जब वो जाए लागत है तो उनका पूजा पाठ अर्घ दे के उनका मनावा जाता है। लेकिन उनके आवे के प्रार्थना करे खातिर वही है और फिर प्रकट हुई है, फिर आशीर्वाद दे कह के रात भर जगराता करके उनके पूजा अर्चना करके प्रार्थना करके और छठी माता के डाल के साथ सवेरे तक उनके पूजा करा जाता है। और सवेरे जब सूर्य निकले वाले होते हैं, उदय होए वाले होते हैं, तब फिर अर्घा दे के उनके पूजा अर्चना करके इनका समाप्त करा जाता है। का है कि हर लोगन का अपने जैसे आदमी के इंतजार रहा है ना, कि अगर आदमी उनके कहीं बाहर है ना, इंतजार रहा है। अच्छा। तो जब पूरे परिवार लोग मिल के ये छठ त्योहार करते हैं और कोई सदस्य अगर घर से बाहर रहा है, मतलब कहीं अब कमाए के हिसाब से तो लोग जाइए नहीं। हाँ। तो जाते हैं तो उनका बुलावा भी जाते, तो कौन तरीके से गाना सुनो, कितना अच्छा लगा ना। हम कहीं कहा आप कहा थी, हम सोची थी गाना की प्रशंसा करती कि कुछ कहा जाती हूँ मत्ती देर से, तो यही सोची नहीं, मतलब हम ये कह चाहते हैं, देखो सबका इंतजार होते है अब त्योहार में, यहाँ तो सब परिवार लोग मिलके पूजा करते हैं। गीत संगीत के जो बोल रहा है, हाँ, मैं बात में छुपा रहा है नहीं कि जैसे दूर रहा है उनका कैसे बुलावा जाता है, कैसे बुलावा जाता है। सही बात है, इतना बड़ा त्योहार रहा थे, उपवास रहा थे, घर परिवार अपने घर परिवार का तो जे दूर दराज रहा था उनका बुलावे खातिर कामना तो रहते है, है नहीं। हाँ, वही बात है ना। हाँ सखी, वही बात। हमरे सखी तो चौक जाती, एकदम सोचती का बात करे वाली है। तो बात करे वाली का है कि जैसे हम लोग छठ के बात करा जाता है। हाँ। अब आपसे कहें कि गीत संगीत सुनायो, गीत संगीत सुनागा। अब आप बात शुरू कर दियो तो हम सोचे शायद छठ माता के कुछ बारे में बताओ थोड़ी। हाँ। हमारा ध्यान उधर चला सखी बताओ, कल जो है छठ माता के पूजा करे तो जावा जाइए नहीं। हाँ, जावा जाइए। हाँ, तो अब जो है अब वही बहाने देखो जावा तो जाई। हाँ। जैसे मैं छठ पूजा में कहा थे विशेष के ऐसा जो फले रहा थे, जो चीज सामाने रहा थे कुछ जो कि जरूरी रहा है, जरूरी रहा था। हाँ, मैं चढ़ावे का तो चढ़ावे वाला तो नहीं जावा जाई ना। वो बात तो है, तो है खाली हाथ कहाँ जावा जाई। खाली हाथ नहीं, कोई फलन के जरूरी मान्यता है ना अलग। अच्छा, जैसे कि कौन फल रहा था ज्यादा मानता रहा था। अब वही तो कहते आप पहले के चढ़ावे जाई, जावा जाई। जैसे जाए तो हर कोई खाली हाथ नहीं जाते, चढ़ावे जाते। हम लोग सलाह कर लिया जाए कौन कौन फल लेके जावा जाए। अरे फल में जो हम लोग के डाल उमा भरत नहीं है, जो डाल भरा जाते तो उमा जैसे विशेष कह के जे उपवास रखा है, व्रत रखा है, उनका वो चीज जरूर उमा चढ़ावे चाहिए। जैसे कहते हैं छठ के तिथि अनुसार शाम के जब सूर्य देवता का गंगा यमुना के किनारे, पवित्र नदी तालाब के किनारे या फिर मंदिर के तालाब के किनारे अर्घा के समय में जब अर्घ देख समय होता है, तो जो हम लोग के टोकरी रहा थे वो बांस के टोकरी रहा थे, उमा मौसमी फल भरा जात है, मिठाई भरा जात है। अब मौसमी फल जो इस शायद पावे वाला चीज होता है। हाँ, अब ध्यान से अब सुने लगे अति देर तो कहत रही हो जावा जाए लेके जावा नहीं, तो हम लोग हम बताए रहे कि जावा जाए। अब जब फल के बारे में तो हम लोग तो जावा जाए, लेकिन मौसमी फल रहा था, जैसे इस समय के मौसमी फल रहा थे और साथ में मिठाई रहा थे सखिया, गन्ना भी रहा थे, गन्ना रहा था और जो ठेकुआ भी रहा थे, ठेकुआ प्रसाद में रहा थे। तो मिठाई ठेकुआ भवा, गन्ना भवा, केला भवा, नारियल रहा था, और खट्टा के तौर में का होता है जो बड़े वाले भक्कू नींबू रहा नहीं है, उ का जरूरी में चढ़ावा जाता है, डाल में टोकरी में रखा जाता है। और बहुत जना चाउर के लड्डू भी चढ़ावत है। अच्छा, है नी। और इमा जैसे जब सब रख देते उमा तो पीला कपड़ा से उका ढक के मूंद के रखा जाता है। हाँ, कपड़ा से उका बांध जैसे मूंद के रखा जाता है और ले जाए समय पे ही मूंद के ही ले जावा जाता है। हाँ, और जब रखा जाता है और जो दिया रहा थे उका हाथ में लेके और टोकरी का पकड़ के 3 बार का कहत नहीं है, जैसे आप अभी सुप्पा कहा कर रहा है। हाँ, सूप में हाँ। तो सूप में जो अर्घा दे वाला जग रहा थे उमा सूप में एक दिया जलावा जाते, उमा छोटी छोटी ये सब चीजें उस सूप में रखा रहा था। उमा दिया जला करा था और एक हाथ से सूप पकड़ा था, एक हाथ से अर्घा देते उस है शाम के समय। और वही तना सवेरे भी दिया जाता है उगत में, जैसे सूर्य जब उगे लागत है तो अर्घा दिन जाते है। ये सब चीजें कहते हैं बड़े ध्यान से जुटाई कर रखा जाता है। और इमा सर सफाई के बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, सर सफाई कर पवित्र के एकदम विशेष इमा महत्व दिन का है।
शक भर इमा जो पहले प्रयोग हुआ वाला कपड़ा जो वस्त्र रहा थे ओका नाय पहना जाते शक भर सब नवा कपड़ा पहना जाते। अब हो तो है अपने श्रद्धा अनुसार आदमी बोल, लेकिन बहुत सी चीजें बहुत जना रखे भी रहा थे कि हाँ ये नाय पहना गा है। और सुहागिन के रूप में जैसे अभी में लाल रंग पेर रंग है नी, लाल पेर हरेर लाल ये सब रंगे का शुभ माना गया है। हाँ अच्छा सखी, जैसे कि अब अभी बताए हो कि मतलब जो व्रत रहती है ना तो उन लोगन का नवा पहना जाते हैं, नहीं उन लोग पहन सकत है नवा, बाकी लोग तो जैसे पहन सकत है। हाँ तो जैसे जो व्रत रहती तो उनका नवा ही शरीर का पवित्र, वो तो कहा ना पवित्र का महत्व दिन गा है, सर सफाई का महत्व दिन गा है। हाँ। तो वही मारे कि जैसे सकभर वस्त्र जते रहते, जैसे तीज में भी सखी कहा गया है ना कि शरीर के वस्त्र। अब महिलाएं के प्राय जो नहीं है, अब प्राय महीना में रजस्वला जो होत ही जिके कारण से कहा थे पवित्र कपड़ा के नाम वही से दिया गया है। अच्छा, कि जो रजस्वला समय में जो कपड़ा का सेवन न करे हुए न पहने हुए ये चीज से बचा हुए कपड़ा तो उसका पवित्र माना गया है। साथे धोए के छांट के पवित्र धूप में सुखाए के तो पवित्र कहेगा है, लेकिन विशेष कई के बरावे कारण जो रजस्वला समय में रहा थे उस समय में कपड़ा प्रयोग न होए। हाँ तो बस यही मारे नवा कपड़ा पहन के व्रत रखा जाता है। हाँ व्रत रखा जाता है। और भाई जब श्रीमती पत्नी व्रत रखा थी तो श्रीमान भी नया कपड़ा लाई के देत भी है, एक उपहार के रूप में भी हो जाते है। और उमा भी पीला कपड़ा या गोद भराई तना या सुहाग कतिर कुछ चढ़ावा भी जात है। हाँ। तो कहत नहीं है सकी कि जत्ते श्रद्धा होए अरे जिके जत्ते कही पावे। अब कहते प्रसाद बहुत जना थोड़े प्रसाद जत्ता अपने आवश्यकता अनुसार वत्ते बनाए पावत है, बहुत जना टोला मोहल्ला पूरा सब जगह बांटे करती बहुत सारा बनावत है। तो सबसे पहले तो का भो मन खुशी होए चाहिए और मन से श्रद्धा होए चाहिए, है ना। अभी के नियम कानून भी एक नहीं हो जाते, जे जहाँ सीखा देखा मनौती अब मन में कामना उठा वही अनुसार वो करेक्ट शुरू कर देते और मन में विश्वास जरूर होए चाहिए। हाँ और इससे पहले कहा नहीं कि इमा सबसे बस छठी मैया के और सूर्य देव के इमा पूजा अर्चना करा जाता है। जी का अभी हम लोग चर्चा करागा कि इन रिश्ता में दुई जना भाई बहन रहे, लेकिन एक दाहिना एक बावा अंग माना गा है। तो महिला पुरुष के संबंधित व्रत उपवास हुए है। हाँ 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 तो अब का लेके जावा जी का पूजा में अब अत्ता चीज बताएं दियो हो वही सब चीज लेके आ जावा जी और का ठीक है वही चीज दाल भरा जी अब कल दाल भरा जी सब कि आपके जावा जी लेके जावा जी तो हम के ला थोड़ा हम लोग बताएं दिन जाए। नहीं सही बात है। आओ साथी लोग भी जान गए हुई हैं जान गए हुई हैं नहीं जान भी गए हैं और उन लोग भी ले जाइए है ना। और हम लोग भी तैयारी के साथ जावा जी है ना सखी घाट पहिया सखी। हाँ बोलो सखी अब का है कि प्रोग्राम में कोई समय भी खत्म हो ही गया है ना। खत्म हो नहीं गया होए वाला है और खत्म हो भी जाए। हाँ वही बात है। हाँ खत्म होने वाला है। अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। अब यही समय में यहाँ साथी भाई लोगों के ये शुभकामना दे दिया जाए ना। हाँ तो सखी अब जैसे हम लोग समय के अंतिम में आए पहुंचा गया है और आज जानकारी हम लोग छठ पर्व के ऊपर चर्चा की ना सखी। हाँ सखी। तो छठ पर्व एक साल में एक चक्कर आवत है और बड़े धूमधाम से मनावा भी जात है और हर जगह हर घाट पर इके बड़ा सजावट के साथ चमक गमक के साथ हम लोग देखे भी जावा जाते हैं। हाँ, पूरा रमझम रहते बहुत अच्छा लगा था। तो यही रमझम के साथ सारी जिंदगी सारे उम्र आप लोग के सुस्वास्थ्य के कामना सहित पर्व के आप लोग मजा लीन जाए और अच्छे से उपवास करा जाए, आपके मनोकामना पूर्ण हुए और हम दोनों सखी की तरफ से आपका हार्दिक मंगल में शुभकामना। तो आज के कार्यक्रम से संपूर्ण साथी संपूर्ण सखी संपूर्ण श्रोता लोगन का और हम रेडियो परिवार सहित आप लोगन से आज के ई समय खातिर विदा लेक चाहा जाते है। तो हमरे सखी प्रावधिक इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहा जाते हैं भाई कि ये गीत संगीत के साथ साथ हमारे लोगों के कार्यक्रम में सहयोग करत ही और साथ ही हमरे सखी दोनों जना आप लोगों के साथ में कार्यक्रम में साथ में रहा जाता है। तो धन्यवाद है सखी। हाँ सखी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपका भी हार्दिक मंगल में शुभकामना छठ पर्व के और साथ ही आप विदा लेक समय आएगा। हाँ सखी बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे कार्यक्रम सुनते रहा जा। हमारे लोगों के रेडियो के जो हम लोगों के फेसबुक में आवत है कृष्ण सार FM के पेज में आवत है इका शेयर लाइक जरूर करा जाए और इका कमेंटमेंट भी जरूर करा जाए कि कस लाख कैसा सुधार करा जाए या कैसा और रोचक बनावा जाए। आप लोग के सलाह सुझाव के हम लोग के सर आंखों पर रखते। हाँ। आज के कार्यक्रम से हम संचालिका संध्या शर्मा और हम संचालिका चंदा सिंह हम दोनों सखी आप लोग से विदा लिया जाता है शुभकामना सहित। राम राम शुभ दिन।
और नमस्कार।